नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल आप सभी का सोहम हीलिंग टेम्पल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, काफ़ी दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं बागेश्वर धाम से जुड़ने के बाद अपने हनुमान जी को लेके 40 दिन का अनुष्ठान संपन्न कर रही थी। महिलाओं को 40 दिन के अनुष्ठान में बीच में ब्रेक लेना पड़ता है, तो 40 दिन की जो साधना है वो और आगे चली जाती है 50-55 दिन, तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो वो 40 दिन का अनुष्ठान पूर्ण करने के बाद कुछ समय अनुभूतियों को महसूस करने के बाद आज आपको वो अनुभव शेयर करने के लिए ये वीडियो शूट कर रही हूँ। वो महिलाएं जो हनुमान जी की आराधना में आज भी डर का अनुभव करती हैं, उनके अंदर बहुत सारे दिमाग में डाउट चल रहे हैं, वो सब खत्म करने के लिए ये अनुभव मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। अगर आप ईश्वर को भाई मानकर, बेटा मानकर श्री हनुमान जी की आराधना करने की इच्छुक हैं तो बिल्कुल उनका अनुष्ठान करिए। मैंने 40 दिन का अनुष्ठान पूर्ण कर लिया है और उस अनुष्ठान के बीच में जो मुझे अनुभव प्राप्त हुए हैं, तो मुझे बिल्कुल इस बात पे सटीक यकीन हो चुका है कि श्री हनुमान जी हमारी पूजा स्वीकार करते हैं, अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखते हैं। उनकी एक ऊर्जा की अनुभूति प्राप्त हो चुकी है। तो ये जो डर आपके दिलो दिमाग में है, जितनी भी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं, वो डर समाप्त कर दीजिए। क्या अनुभव हुआ? शुरुआत में सबसे पहले मैंने बागेश्वर धाम से जुड़ने के बाद मंगलवार शनिवार व्रत शुरू कर दिए, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। पहले मैंने अपने आप को ये चेक किया कि मैं अगर 100 हनुमान चालीसा एक बार की बैठक में करती हूँ तो कितना समय लगता है, कर पाती हूँ या नहीं। 3 साढ़े 3 4 घंटे लग रहे थे, नहीं हो रहा था, मन विचलित हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि जब मुझे अनुष्ठान 40 दिन का करना है तो मुझे 100 हनुमान चालीसा पर डे करनी है, तो उसको डिवाइड करना होगा। 50 हनुमान चालीसा ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से 6 बजे के बीच हुआ और 50 हनुमान चालीसा रात को 9 बजे के बाद 10:30-11 के बीच हुआ। इसी बीच राम नाम का जाप, बागेश्वर धाम के मंत्र का एक माला, सन्यासी बाबा के नाम की एक माला, ये बीच में चला और एक एक पेज हमारा रामचरितमानस का एक एक पेज का पाठ और छोटा सा हवन, ये प्रक्रियाएं सुबह और शाम चली। इस तरीके से मैंने पहले संकल्प लिया, अपनी जो इच्छा थी कि मैं जीवन में क्या उद्देश्य को लेकर चल रही हूँ, प्रभु से वो प्रार्थना की उसमें सफलता प्रदान करें, मार्गदर्शन प्रदान करें और अपनी कृपा बनाकर रखें और मुझे जिस योग्य समझे वो मुझसे जीवन में कराएं। ऐसी प्रार्थना करके संकल्प लिया 40 दिन का व्रत पर। अगर आप व्रत नहीं रह सकते हैं तो आप जीरे वाले खाने पर रहिए, लेकिन लहसुन प्याज का त्याग कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो आप जीरे वाले खाने पर रहकर भी अपने व्रत को पूर्ण कर सकती हैं, इस साधना को पूर्ण कर सकती हैं। अगर आप फलाहार पर रहना चाहती हैं तो फलाहार पे भी आप रह सकती हैं। मैंने फलाहार पे रह के इस अनुष्ठान को पूर्ण किया है। संकल्प लेने के बाद 100 हनुमान चालीसा आपको रोज करनी होती है, उसकी काउंटिंग होती है कि आपने आज 100 कर लिया। इस तरीके से 40 दिन पूरे होने के बाद आपको कन्याओं को भोजन कराना, ब्राह्मण को भोजन कराना, छोटा सा हवन करना, मंदिर में भोग चढ़ाना और बहुत लोगों को जितना आप बांट सकते हैं उतना भोग का वितरण करना। इस तरीके से आपका उद्यापन छोटे से रूप में संपन्न हो जाता है। अब अनुष्ठान के बीच जो अनुभूति हुई वो मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से कि ईश्वर किस तरीके से हमारा सपोर्ट करता है। कोई महिला पुरुष का भेद उस ईश्वर के जगत में नहीं है, श्री हनुमान जी के जगत में भी नहीं है। वो भी इस चीज़ का भेदभाव नहीं करते, सिर्फ कुछ नियम है, उस नियम के पीछे भी कुछ लॉजिक है, इसलिए इस तरीके से महिलाओं के लिए ये कुछ नियम बनाए गए थे। लेकिन हमने आज तक उस नियम को समझा नहीं, जाना नहीं और डर के कारण कभी हनुमान जी की शरण में नहीं गए। कहा जाता है कि श्री हनुमान जी कलयुग के राजा हैं, जागृत देव हैं। कोई एनर्जी अगर हमारे पास में है तो वो एनर्जी जल्दी सुनेगी, जल्दी रिस्पॉन्स देगी। कोई एनर्जी बहुत किलोमीटर की दूर पर है, उसकी फ्रिक्वेंसी पर पहुंचने के लिए हमें ज़्यादा जब तक करना पड़ता है, अपनी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना पड़ता है, तब वहाँ से रिस्पॉन्स हम रिसीव कर पाते हैं। बस यही लॉजिक को आप समझिए कि हनुमान जी की एनर्जी इस पृथ्वी पर है, तो अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो बड़े जल्दी अनुभव होते हैं, बड़े जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिलता है, बहुत जल्दी ये फलित हो जाती हैं। यही कारण है कि जो इस पृथ्वी पर है वो देवता बहुत जल्दी हमें रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हैं। अनुभूति ये रही कि 25-30 दिन तक मुझे कोई भी अनुभूति नहीं हुई, तो मुझे लगा कि मैं कुछ गलती तो नहीं कर रही हूँ। लेकिन उसके बाद मुझे
बागेश्वर धाम के जो गुरु जी हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो मुझे दिखे सपने में पंडाल के रूप में, जैसे पंडाल रहता वहीं पर। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा बेटा यहाँ आओ, ये हनुमान जी की मूर्ति है, इसे उठा के स्टेज पे रखो। जो स्टेज पे सजावट होती है, मूर्ति रखते हैं, वैसा ही स्टेज पे एक जगह सजावट करना था। तो उन्होंने मुझे हनुमान जी की मूर्ति उठाने को कहा। ये सब स्वप्न में हुआ। स्वप्न में जो अनुभूति हुई है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि इस मूर्ति को उठाओ, यहाँ रखो। मैंने स्टेज पर वो जो बना था जगह, वहाँ पे उस मूर्ति की उठा के रख दिया। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुकद्दर उठाओ हनुमान जी का, वो सीधे हाथ की तरफ ऐसे टिका के रखो। मैंने वो टिका के रखा और पीछे कुछ टिकाने के लिए भी रखा ताकि मूर्ति पीछे गिर ना जाए। सिर्फ इतना ही, 1 मिनट का मुझे इतनी ही क्लिप दिखी। कोई लंबा चौड़ा सपना नहीं था, कुछ इधर उधर की चीज़ें मुझे नहीं दिखी। बस इसके बाद वो जो सपना है वो ख़त्म हो गया। तो मुझे यकीन हो गया कि ईश्वर ने मुझे एक मूर्ति के फॉर्म में, गुरु जी के फॉर्म में दर्शन दिए कि भाई तुम्हारी पूजा स्वीकार हो रही है, तो भ्रम में ना पड़े और आस्था के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाएं। उस दिन मैं बहुत खुश हो गई कि ईश्वर ने मेरी पूजा आराधना स्वीकार की है। और महिलाओं के लिए ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, मुझे ईश्वर ने खुद ये अनुभूति में बताया। दूसरी अनुभूति ये हुई कि मैं सिर्फ कन्या भोजन और भोग का वितरण ही कर रही थी, पंडित का भोजन कराने का कोई विचार नहीं था। लेकिन सपने में फिर मुझे 1 मिनट की क्लिप दिखी कि मैं किसी पंडित जी से बात कर रही हूँ इसी उद्यापन के बारे में, और पंडित जी ने कहा कि मुझे भोजन करा देना। वो बात मेरे दिमाग में रह गई कि मुझे ईश्वर कह रहे हैं कि तुम पंडित को भोजन नहीं करा रही हो तो तुम एक ब्राह्मण भोजन भी कराओ। तो मैंने एक पंडित जी को बुला के कन्या भोजन वाले दिन उन्हें भोजन भी कराया। ये दूसरी चीज़ भी मुझे सपने में ही बताई गई। ये भी सिर्फ 1 मिनट की क्लिप थी, इसके आगे पीछे कोई भी सपना नहीं था, कोई लंबा चौड़ा सपना नहीं था। सिर्फ जो मेन पॉइंट थे वही मुझे सपने में दिखे। और ये मेरे जीवन के एक अलग सपने थे, क्योंकि सपने थोड़े से लंबे होते हैं, यहाँ वहाँ की चीज़ें भी ऐड हो जाती हैं। मगर इस साधना की अनुभूति में मुझे सिर्फ क्लिप दिख रही थी, छोटी छोटी, जो मेन पॉइंट थे। 2 चीज़ मुझे इस सपने में अनुभूतियाँ हुई। और साधना के पूर्ण होने के बाद मुझे पानी से भरा मटका दिखा। उसके बारे में जब मैंने पता किया तो जो पानी से भरा मटका है वो बहुत शुभ होता है, आने वाले जीवन में उन्नति, सत्मार्ग और बहुत सारी अच्छी एनर्जीज़ को जीवन में लाता है। तो तीसरा अनुभव मेरा ये रहा। इस तरीके से मेरे जो इस साधना काल में बहुत अच्छी अनुभूति हुई है, ऊर्जा काफ़ी हाई लेवल में रही है, प्रभु के प्रति मेरी आस्था बढ़ गई है। और साथ में मैं एंजल्स थेरेपी सीखी हूँ, क्योंकि मैं एक हीलर हूँ तो मैं ऑटोमेटिक राइटिंग करती थी। तो मैंने ईश्वर से जुड़ने के बाद जो मेरी हीलिंग है वो मैंने श्री हनुमान जी के नाम से, उनके हनुमान चालीसा के नाम से हीलिंग शुरू कर दी। अब मैं एंजल्स रेकी के साथ हनुमान जी को पुकारती हूँ, उनको, उनके जो गढ़ है उन्हें पुकारती हूँ और हनुमान हीलिंग करना मैंने शुरू कर दिया है। ऑटोमेटिक राइटिंग में जब मैं ऑटोमेटिक राइटिंग के माध्यम से प्रभु से जुड़ती हूँ या उनसे प्रार्थना करती हूँ तो मुझे जो आंसर्स मिलते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग के माध्यम से, उसमें कुछ मेरे जो दोहे हैं उस तरीके से आंसर आते हैं कि काज करो सो फल पावे, कर सफलता के लिए नाम नाम का जप। इस तरीके से जो श्लोक है जो हम पढ़ते हैं चौपाइयाँ, उसमें कहीं ना कहीं थोड़े आंसर्स आने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ईश्वर की एनर्जी के साथ कनेक्शन ऑटोमेटिक राइटिंग में बन भी रहा है, जिससे लोगों को आंसर्स भी दिए जा रहे हैं। अब हनुमान जी की कृपा के माध्यम से सेवा के लिए कहा गया है कि अगर आप हमसे जुड़े हैं और आपको फ़ायदा हुआ है तो आपको राम नाम की महिमा, श्री हनुमान जी की महिमा का प्रचार प्रसार करना है, लोगों को उनके बारे में बताना है, लोगों का भला करना, उनकी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशंस बताने। ये आदेश ईश्वर की तरफ से हुआ है। तो मैं प्रचार प्रसार के लिए बीच बीच में क्लासेस लेती हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे ऑटोमेटिक राइटिंग के माध्यम से कुछ सवालों के जवाब जो यूनिवर्स देते हैं वो मैं देती हूँ। हम हनुमान जी के द्वारा हीलिंग करते हैं, उनका पाठ करते हैं, थोड़ा सा राम नाम का जाप करते हैं, हनुमान चालीसा के माध्यम से आपकी हीलिंग होती है। पानी को चार्ज करके दिया जाता है, छोटा सा ध्यान होता है, उसी में हीलिंग हो जाती है। इस तरीके से 1 घंटे की क्लास जो है वो सेवा के रूप में दी जा रही है बीच बीच में। अगर आप हनुमान जी की एनर्जी के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे जो लिंक दी गई है या नंबर दिया गया है उस पर कांटेक्ट करके आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां हनुमान मंडली, बागेश्वर धाम हनुमान मंडली के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है,
जहाँ पर लिंक शेयर की जाती है, जानकारी शेयर की जाती है, हीलिंग के बारे में बताया जाता है। तो आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आप मैसेज करेंगे, आपको उस ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। तो आप भी इस हीलिंग का फ़ायदा ले सकते हैं, हनुमान जी के बारे में और कुछ जान सकते हैं। हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी जो भी मुसीबत में है उनके संकट को आप हरें और राम जी की कृपा भी प्राप्त हो, हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त हो। इस तरीके से इस साधना के बाद ये सारी प्रक्रियाएं शुरू हुई हैं, बहुत अच्छी अनुभूतियाँ हुई हैं। तो उससे विश्वास तो ईश्वर के प्रति जाग भी गया है और स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आगे भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अब इंसान रुकने वाला नहीं है। जो भी इस यूनिवर्स से कनेक्ट हो चुका है, ब्रह्मांड की बड़ी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो चुका है, वो रुकने वाला तो नहीं है। उसके जीवन में धीरे धीरे उन्नति बढ़ती ही जाएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में उन्नति हो, वो प्रॉब्लम जो आपके जीवन में आपको परेशान कर रही है दोस्तों, उससे बाहर आना चाहते हैं, तो श्री हनुमान जी की, श्री राम जी की शरण में आइए। ये भी भगवान शिव की ही एनर्जी है, विष्णु जी की एनर्जी है। तो क्यों ना हम ऐसी शक्ति के साथ जुड़ें जो आपको तत्काल फ़ायदा देगी, जो आपको तत्काल सभी प्रकार की परेशानियों से बाहर निकाल के आएगी। दोस्तों, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप ग्रुप में आइए, उनकी एनर्जीज़ को अनुभव करिए। और अगर कुछ बड़ी प्रॉब्लम में चल रहे हैं तो आप हनुमान जी की हीलिंग भी ले सकते हैं, जो आपके जीवन में से कष्टों का जो है चल रहा है जो भी समय, उसे वो तोड़ेंगे, अच्छे समय को आपके जीवन में लेकर दोस्तों आएंगे। तो इस तरीके से मैंने इस साधना से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ अनुभूति की और बहुत कुछ बदलाव मेरे जीवन में चल रहे हैं, आ रहे हैं लगातार। तो आप सबसे भी प्रार्थना है कि श्री हनुमान जी, श्री राम जी के नाम का प्रचार प्रसार करें। अगर आपकी भी कोई अनुभूति है, अगर आपने कोई अनुष्ठान किया है, आपके जीवन में कोई चमत्कार हुए हैं हनुमान जी को लेके, मेरे जैसे कुछ अनुभव हैं, तो आप वीडियो के माध्यम से हमें शेयर करिए। हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रचार प्रसार में आपको भी सम्मिलित करेंगे, आपकी भी बात लोगों तक पहुंचाएंगे। इस प्रचार प्रसार में आपको भी इनवाइट करती हूँ। ईश्वर की कृपा आप पर भी बरसे, क्योंकि वो यही कहते हैं कि राम नाम की महिमा फैलाएं, सनातन धर्म से जोड़ें, लोगों के अंदर एक जागृति पैदा करें, ईश्वर के प्रति आस्था पैदा करें। और वो बस इस बदलाव में हम सबका सहयोग चाहते हैं। तो मैं तो शामिल हो चुकी हूँ उनके साथ, आप भी शामिल हो जाइए, ताकि हम इस बढ़ते हुए सतयुग की तरफ, उस कलयुग से जल्दी से बाहर आ सकें और अपने जीवन में सुकून के साथ प्रॉब्लम से बाहर आके अपने जीवन को जी सके। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी अनुभूति समझ में आई होगी। आप भी हनुमान जी से, श्री राम से, ईश्वर से जुड़ने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम महाराज की जय।